हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मान्या शर्मा फ्रॉम गुरुकुल महिला महाविद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रीवियस ईयर में भी हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। द गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड undertakes large contracts on 31st March 2021 when annual accounts were prepared. The position of a bridge contract which was commenced on 1st July 2020 was as follows. गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट लेती है। उनका एनुअल अकाउंट प्रिपेयर होता है 31 मार्च 2021 को और उन्होंने ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कि 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ। इसके नीचे इनके एक्सपेंसेस हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसमें पहले दिया है मटेरियल परचेज्ड 6 लाख, वेजेस पेड 7 लाख, सन्ड्री एक्सपेंसेस 30,000, प्लांट डिस्पैच टू साइट 1 लाख, वेजेस अक्रूड 10,000, मटेरियल इन हैंड 24,000. The value of work certified was 14,40,000 of which 10,80,000 has been received. The work finished but uncertified was valued at 40,000. The plant on the site on 31st March 2020 was valued at 80,000. The contract price was 24 lakh and the cost of the work to date was within the estimates. You are required to prepare contract account showing the amount of profit and loss and work in progress. इस क्वेश्चन में हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ ये बताना है कि हमारा नोशनल प्रॉफिट क्या है और उसमें का कितना पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में। जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितना प्रॉफिट लेगा और वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जितने भी काम बचे हैं उसमें कितना पैसा हमको लगाना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है वो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2020 को चालू होता है। इसमें नीचे दिया है इसके एक्सपेंसेस जैसे कि मटेरियल परचेस कर रहे हैं मतलब कि वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के लिए खर्चा है तो ये डेबिट कहलाएगा। वेजेस पेड 7 लाख, लेबर को वेजेस पेमेंट दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 30,000 मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस खर्चा, तो ये भी डेबिट साइड शो होगा। प्लांट डिस्पैच टू साइट 1 लाख, प्लांट जो लिया था उसको डिस्पैच किया साइट में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, ये भी एसेट्स है प्लांट हमारा और ये डेबिट साइड शो होगा। जितने भी एसेट्स और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड शो होते हैं और जितने भी लॉस या रिटर्न होते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस के जो वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई होते हैं वो क्रेडिट साइड शो होते हैं। फिर आगे दिया है वेजेस अक्रूड 10,000, वेजेस जो देना बाकी था वो आपका 10,000 बचा, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट साइड आएगा। मटेरियल्स इन हैंड 20,000, मटेरियल इन हैंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने या फिर जहाँ तक भी काम हुआ है वहाँ तक एंड में ईयर के एंड में आपके पास कितना मटेरियल बाकी है, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है या फिर जो भी मटेरियल या प्लांट बचता है लास्ट में वो क्रेडिट साइड शो होता है। फिर आगे दिया है द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाई वॉज 14,40,000, वर्क सर्टिफाई जो है 14,40,000 वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होगा। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में शो होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर। वर्क सर्टिफाई मतलब वर्क कंप्लीट तो हो चुका है पर आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई कर दिया है। सेकंड इसी के अंदर आता है वर्क अनसर्टिफाई, उसका मीनिंग होता है वर्क कंप्लीट हुआ है
पर आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई नहीं किया है, प्रमाणित नहीं किया है। इसमें वर्क सर्टिफाई की वैल्यू 14,40,000 है जो कि क्रेडिट साइड शो होगी, और उसमें से 10,80,000 कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव हो गया है। तो जो अमाउंट रिसीव होता है उसका हम नोशनल प्रॉफिट जब कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तब इस अमाउंट का यूज़ करते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं, द वर्क फिनिश्ड बट अनसर्टिफाइड वॉज वैल्यू एट 40,000। काम कंप्लीट तो हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बट जो अनसर्टिफाई है, मतलब आर्किटेक्ट ने जिसका सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जिसे सर्टिफाई नहीं किया है, उसकी वैल्यू 40,000 है। ये भी क्रेडिट साइड शो होगा। द प्लांट ऑन द साइट ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 80,000। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्लांट और मटेरियल जो ईयर के एंड में साइट में बचते हैं वो क्लोजिंग अमाउंट कहलाते हैं। यहाँ पर प्लांट ऑन द साइट ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 मतलब ये क्लोजिंग डेट है, और इसकी प्लांट की वैल्यू 80,000 है जो कि क्रेडिट साइड शो होगा। आगे क्वेश्चन में दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 24 लाख। 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये आपको परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालने में काम आएगा। चलिए इसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने भी एक्सपेंसेस या एसेट्स होते हैं वो डेबिट साइड दिखाया जाता है, और जितने भी रिटर्न या क्लोजिंग बैलेंस या वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी काम रहता है वो क्रेडिट साइड शो किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, मटेरियल यूज़ हुआ, परचेस हुआ 6 लाख, ये एक्सपेंसेस है, वो डेबिट साइड शो करेंगे। वेजेस है 7 लाख, ये भी डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि वेजेस हम लेबर को पेमेंट करते हैं और ये भी एक प्रकार का खर्चा है। फिर दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा खर्चा है 30,000, ये भी डेबिट साइड दिखाया जाएगा। टू प्लांट 1 लाख, ये एसेट्स है, एसेट्स को हम डेबिट साइड शो करते हैं। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा खर्चा है 10,000, ये भी डेबिट साइड दिखाया जाएगा। फिर मटेरियल और प्लांट जो कि 31 मार्च 2021 को साइट पर थे, मतलब कि क्लोजिंग थे और उनकी वैल्यू की गई, तो मटेरियल 24,000 और प्लांट 80,000, ये दोनों क्लोजिंग होने के कारण क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। इसके बाद आता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर दो सब हेड आते हैं, वर्क सर्टिफाई, वर्क अनसर्टिफाई। वर्क सर्टिफाई मतलब जो काम कंप्लीट हो गया है और आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई भी कर दिया है, उसका अमाउंट था 14,40,000। उसके बाद आता है इसमें वर्क अनसर्टिफाई, मतलब वर्क कंप्लीट तो हो चुका है पर आर्किटेक्ट ने उसे सर्टिफाई नहीं किया है, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसका अमाउंट दिया है 40,000, ये भी हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। उसके बाद हमें निकालना है नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट के पहले हमको देखना होगा कि क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है उसका टोटल कितना आ रहा है और डेबिट साइड जितने खर्चे हैं वो कितने आए। क्रेडिट साइड के टोटल करने से हमें पता चलता है कि इसका टोटल 15,84,000 आ रहा है, और इस 15,84,000 में हम अपने पूरे खर्चे मतलब मटेरियल, वेजेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्लांट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये सबको माइनस करेंगे तो हमारा नोशनल प्रॉफिट आएगा 1,44,000। अब नोशनल प्रॉफिट तो हम फाइंड कर लिए, अब हमें ये देखना है कि इस नोशनल प्रॉफिट मतलब 1,44,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क इन प्रोग्रेस में किस पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो हमें नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई निकालना पड़ेगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कितना परसेंट काम सर्टिफाई हो चुका है। वर्क सर्टिफाई निकालने का फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाई इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाई आपको क्वेश्चन में जैसे कि दिया है 14,40,000 इंटू 100 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कि आपको क्वेश्चन में लास्ट में दिया रहता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 24 लाख। इसको कैलकुलेट करने से हमें पता चलता है कि हमारा कितना परसेंट वर्क सर्टिफाई हो चुका है। इसको सॉल्व करने से हमको 60% हमारा आंसर आता है। 60% आया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, मतलब अगर आपका काम 60% तक सर्टिफाई हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पोर्शन जाएगा। उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर में आपको कैलकुलेशन बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके 4 स्टेप होते हैं। पहला, जब आपका वर्क सर्टिफाई
25% से कम हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम है, जो कि बहुत ही कम है। तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर को। जितना भी पैसा है वो पूरा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लगा दिया जाएगा। सेकंड आता है इसमें व्हेन वर्क सर्टिफाइड 25% से 50% के बीच में है तो प्रॉफिट एंड लॉस 1/3 जाएगा और जितना भी अमाउंट बचेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जब देखते हैं तो उसमें पता चलता है आपका वर्क सर्टिफाइड जब 50% से 90% तक के बीच में आता है तो आपका प्रॉफिट लॉस 2/3 आता है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और बाकी अमाउंट को हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लास्ट और आता है व्हेन वर्क सर्टिफाइड 90 to 100%। जब आपका काम 90% से अबव हो जाता है तो पूरे का पूरा अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस में कोई भी अमाउंट नहीं आता, क्योंकि आपका वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पर है। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमारा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई कितना निकला है? 60%। तो हम इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे स्टेप नंबर 3, जो कि है आपका वर्क सर्टिफाई 50 से 90% के बीच में होगा, जो कि हमारा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाई आया है 60%। तो थर्ड फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट हमने निकाला था पीछे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में 1,44,000 इंटू कैश रिसीव आपको क्वेश्चन में दिया है 10,80,000 अपॉन वर्क सर्टिफाई 14,40,000। इसको सॉल्व करने से हमें प्रॉफिट मिलेगा 72,000। इस 72,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो नोशनल प्रॉफिट था 1,44,000 उसमें से 72,000 को माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 72,000 आया इसे माइनस करने से, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें आगे देखना रहता है कि हमने जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए आगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी तैयार किया जाता है, जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।